नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। पेश खिदमत हफ्ते भर की तजारती व इक्तसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम पाकिस्तान की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत। चीन ने युआन में तिजारत के लिए मास्टर प्लान मुतारिफ करवा दिया। कराची में 5वीं बैनुल अक़वामी पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बांग्लादेश की अहम बंदरगाह तक भारत की रसाई तिजारत को फरोग देगी। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, डेयरी एंड फिशरी एग्जीबिशन में $1 बिलियन तक के कारोबारी मुआहदात तय पाए, चेयरमैन SBI। चीन के महाजिर मुलाजिमीन छुट्टियों के बाद मुश्किलात की जद में। पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत का जर्मनी में फरोग। सऊदी अरब में छोटे कारोबारों का फरोग। रवा माली साल समंदरी ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में इजाफा। स्मार्टफोन्स की बढ़ती हुई फरोख्त, सैमसंग के मुनाफे में रिकॉर्ड इजाफा और होंडा के मुनाफे में रिकॉर्ड कटौती। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने डेविस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की है, जहां उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में बाहमी रवाबत के फरोग पर जोर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने डेविस पहुंचकर बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में मुल्क में किसी भी किस्म के इदारियाती तसादुम की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क में तमाम जमहूरी, सियासी और अस्करी कुव्वतें मुल्क में जमहूरी निज़ाम को जारी रखना चाहती हैं। वजीर आजम ने डेविस में स्विस कॉन्फेडरेशन के सदर एवलिन वेडमेर से मुलाकात में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान बाहिमी तिजारत को फरोग देने के लिए इदारों के दरमियान रवाबित पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं और दोनों ममालिक में कारोबारी वुसअत के लिए इनफरादी सतह पर निजी सेक्टर के दरमियान रवाबित जरूरी हैं। इस मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान की हमरा वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और वजीर खारजा हिना रब्बानी खर भी मौजूद थी। स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी तिजारत का हजम $389 मिलियन से जायद है और स्विट्जरलैंड पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत, कीमियात, अद्वियात और बैंककारी में सरमायाकारी कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने डैनिश हम मनसब से भी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बाहिमी रवाबित को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों सरबराहान ने बाहिमी ताल्लुकात बशमूल पाक यूरोपीय यूनियन रवाबित और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया। डैनिश वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि डेनमार्क पाकिस्तान में आज़ाद, खुद मुख्तार और जमहूरी हुकूमत चाहता है और उनका मुल्क पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए इक़दामात जारी रखेगा। चीन ने बड़े पैमाने पर युआन में तिजारत के लिए 2015 तक का मास्टर प्लान मुतारिफ करवा दिया है, जिसके बाद हांगकांग चीन का नया तिजारती हब कहलाएगा। शंघाई 2020 तक न्यूयॉर्क और लंदन के मुकाबले में इक्तसादी शहर के तौर पर उभरने का ख्वाहां है। चीनी हुकाम ने आइंदा 3 सालों के दौरान युआन की बड़े पैमाने पर तिजारत के जरिए माशी हब बनाने का मंसूबा पेश कर दिया है, लेकिन ये सूरत हाल चीन के दूसरे इक्तसादी हब हांगकांग के लिए खतरे की घंटी लग रही है। चीन के ये दो इक्तसादी कुव्वतों के हामिल शहर उरूज हासिल करने के लिए काफी अरसे से एक दूसरे से बरसरे पैकार है, लेकिन शंघाई की बेमिसाल तरक्की के बावजूद तज्जियाकारों के मुताबिक हांगकांग को मुस्तकबिल करीब में कोई खतरा नहीं है। इस सिलसिले में कमर्शियल इकोनॉमिक एशिया के सरबराह एनजीओ वैन पेफिल का कहना है कि मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला वाज़ेह तौर पर हांगकांग के हक में है, क्योंकि मेरे मुताबिक शंघाई 3 सालों में युआन को आलमगीर नहीं कर सकता। इनके पास वो कवानीन ही नहीं जिनकी मदद से वो ये कर सकें। चीन की जानिब से किए गए हालिया ऐलानात के मुताबिक चीन बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद युआन पर गिरफ्त मजबूत रखेगा और 2015 तक युआन की कीमत मुस्तहकम रखी जाएगी। मुल्क के माशी हब कराची में पाकिस्तान में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 5वीं बैनुल अक़वामी पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कराची में मुनक्किद होने वाली 5वीं तवानाई पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस में शोबे से वाबस्ता आला हुकूमती ओहदेदारान, बैनुल अक़वामी मंदोबीन, सफीरों और सनतकारों समेत तमाम हुस्स याफ्तागान ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में पैदावार के फरोग के लिए तहकीक व तरक्की के अवामिल पर तबादला ख्याल करना, मुतबादिल तवानाई के ज़राए की राह में हायल रुकावटों से नबर्द आजमा होने की सलाहियतें जांचना और मौजूदा तवानाई के बहरान के हल के लिए कोशिशों का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल में पाकिस्तान में इस शोबे के फरोग का तज्जिया करना था। इजलास में जर्मन काउंसिल जनरल, डायरेक्टर टाइलो कीस, विफाकी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज खान जमाली, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह जुबैर मोतीवाला, तवानाई के निजी इदारों के सरबराहान और कराची अवान सनअत और तिजारत के सदर मियां अबरार हुसैन ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान
दौरान पाकिस्तान में इस शोबे में सरमाया कारी के मौक़ों और इनके मुस्तकबिल का भी जायजा लिया गया। भारत की शुमाली मशरकी रियासत त्रिपुरा के वजीर बराए सनअत और तिजारत का कहना है कि बांग्लादेश के रिपोर्ट सिटी चिटागोंग तक रसाई मजमूई तौर पर शुमाली मशरकी खित्ते में तरक्की का सबब बनेगी। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना ने वजीर खारजा दीपू मोनी और 100 रुकनी वफ्द के हमरा दौरा भारत के दौरान तिजारत और इक्तसादियात के रवाबित को मुस्तहकम करने के लिए भारत को अपने दरिया और समंदरी हुदूद से अशिया की तरसील की इजाजत दी थी। इस सिलसिले में भारत के रियासती वजीर बराए सनअत और तिजारत जितेंद्र चौधरी का कहना है कि यकीनन यह हमारे लिए मददगार होगा, क्योंकि ये सिर्फ रियासत त्रिपुरा के लिए नहीं बल्कि जब हमारी रसाई चिटागोंग की बंदरगाहों तक हो जाएगी तो ये पूरे शुमाली मशरकी खित्ते के लिए फायदेमंद होगा, जिससे सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं बल्कि पूरे शुमाली खित्ते की सनअत और तिजारत को फरोग मिलेगा। माहिरीन का ख्याल है कि त्रिपुरा समेत तमाम शुमाल मशरकी रियासतों में चिटागोंग की बंदरगाहों तक रसाई से बड़े पैमाने पर सनअती सरमायाकारी होगी। अगर तिला लैंड पोर्ट बरामद कुनंदा व दरामद कुनंदा एसोसिएशन के तर्जुमान मनीष बोवाल के मुताबिक अब दीगर भारतीय रियासतों तक अशिया की तरसील महज चंद घंटों का खेल होगा, जो पहले 6 से 7 दिन का काम था। हाल ही में भारतीय वजीर खजाना ने अपने बांग्लादेशी हम मनसब के हमरा भारत की मशरकी रियासत मगरिबी बंगाल की पत्रापोल चेक पोस्ट से कार पास निजाम का इफ्तिताह किया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को नया रब्त मिलेगा और गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग का भी खात्मा होगा। सिंध बोर्ड बराए सरमायाकारी के चेयरमैन के मुताबिक लाइफ स्टॉक, फिशरी और डेयरी एग्रीकल्चर में $1 बिलियन मालियत के कारोबारी डील्स अमल में आई हैं। चेयरमैन सिंध बोर्ड बराए सरमायाकारी जुबैर मोतीवाला ने लाइफ स्टॉक, डेयरी, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन 2012 की इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस नुमाइश का मकसद ज़राई मईशत को फरोग देने के साथ साथ आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करना था। उन्होंने मजीद बताया कि मुताल्लिका हुकाम इस तरह की नुमाइशों से सिंध की हकीकी सलाहियतों का जायजा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अरब मालियत की कारोबारी डील्स को हतमी शक्ल दी गई है, जिनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर ज़राई और फिशरी के शोबे में दिए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यूके, इटली और चेक रिपब्लिक के सरमायाकारों ने भी इन शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है। इस नुमाइश में घोड़े और कैटल शो, परिंदों का शो, मछलियों की नुमाइश, पेट शो, शुतुरमुर्ग की नुमाइश और फूलों के शो लोगों की तवज्जो का मरकज बने। इस नुमाइश में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मेहमान खुसूसी जुबैर मोतीवाला ने नुमाइश के इख्तिताम पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले परफॉर्मर्स में इनामात तकसीम किए। चीनी साल नौ के बाद छुट्टियों से वापस आने वाले मुलाजमीन बरामदात में कमी आने की वजह से परेशान हैं। मकामी हुकूमत के कर्ज, बरामदात की मांग में कमी और अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह से बहुत से चीनी मुलाजमीन परेशान हैं। कुछ मुलाजमीन जैसे M.A. चियांगजुन अपने ही घरों पर कारोबार करने का सोच रहे हैं। 26 साला चियांगजुन के मुताबिक इनके इलाके में भी काम मौजूद है, मगर वो फिर भी काम के लिए जनूबी शहरों का रुख कर रहे हैं। यहाँ जरूरियात जिंदगी की तकमील मुश्किल है। दूसरी तरफ यूरोजोन बहरान की वजह से चीन में मुलाजमतों की तनख्वाहों में कटौती के बावजूद भी कुछ मुलाजमीन काम करने के लिए वापस पहुँच गए हैं। एक 34 साला हैंग डोंग गेंग के मुताबिक उनकी फैक्ट्री अच्छी चल रही है और उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है। उनका इलाका पसमानदा है, जिसकी वजह से वो यहाँ काम कर रहे हैं। हैंग डोंग ने मजीद बताया कि अमेरिका और यूरोप से बरामदी ऑर्डर्स में 8% तक की कमी आई है। वाज़ेह रहे कि चीन की बरामदात गुज़िश्ता साल दिसंबर में 2 साल की सबसे कम तरीन सतह पर रही। जर्मनी के शहर बर्लिन में ग्रीन वीक नुमाइश में पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की पजीराई के बाद पंजाब ज़राई व गोश्त कंपनी ने जर्मन कंपनियों के साथ मुआहदा कर लिया। पंजाब ज़राई व गोश्त कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर हामिद जलील का कहना है कि जर्मन कंपनीज के साथ MOU साइन कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी फलों व सब्जियों की बरामदात की जाएगी। बर्लिन में ग्रीन वीक में पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की नुमाइश में कामयाबी के बाद जर्मनी में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में इजाफा हो गया है। चेयरमैन पैमको के मुताबिक 3 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो जर्मनी के साथ साथ दूसरे यूरोपियन ममालिक में भी पाकिस्तानी मसनूआत के लिए होलसेल डीलर्स तलाश करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा IGW में शिरकत की है, जहां मुख्तलिफ मसनूआत जिनमें कीनू, सब्जियां और मुख्तलिफ फल शामिल हैं, उनकी नुमाइश की, जिसे वहां बहुत पजीराई मिली। पैमको के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत की पहली बार यूरोपीय मंडियों तक रसाई हुई है, जो इन मसनूआत के लिए बड़ी मंडी है, और इस तरह के मौक़ों से पाकिस्तानी ज़राई शोबे को मजीद फरोग हासिल हो रहा है। सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदाइजेशन के नाम से यूथ प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब को छोटे कारोबार करने के लिए कहा जा रहा है ताकि रोजगार के नए मौके मिल सकें।
بے روزگاری کے مسئلے سے نجات اور معاشرتی دباؤ کے خاتمے کے لیے سعودی حکومت نے 2004 میں ایک شاہی امدادی پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد سعودی نوجوانوں کو معاشی استحکام کی جانب گامزن کرنے کے لیے اپنے کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس سلسلے میں رواں سال سینٹنل فنڈ ایوارڈ ایک ایسی کاروباری سعودی خاتون کو دیا گیا جو پیدائشی طور پر سماعت سے محروم ہے، لیکن آج اپنی 5 خاتون ورکرز کے ساتھ گزشتہ 10 سالوں سے ذاتی سیلون چلا رہی ہیں۔ منال الزہری نامی خاتون کے والد کے مطابق وہ نوکری کی تلاش میں تھیں جو انہیں نہیں مل سکی، تو انہوں نے ذاتی کاروبار کا آغاز کیا۔ انہوں نے سعودی اور دیگر قومیتوں کی لڑکیوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ سینٹنل کی مدد سے کاروبار کا آغاز کرنے والی منال کا کہنا ہے کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ سینٹنل فنڈ در حقیقت سعودی شعبے یوتھ بزنس انٹرنیشنل کا حصہ ہے، جو نوجوانوں کو کاروبار کے نئے مواقع فراہم کرنے والا ایک غیر منفعت بخش ادارہ ہے، جبکہ اس کے تحت دیا جانے والا ایوارڈ سعودی نوجوانوں کو چھوٹے مگر ذاتی کاروبار کی جانب راغب کر کے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے وسیع ترین تیل ذخائر کے ساتھ سعودی عرب کے بیرونی اثاثوں کی مالیت 468 امریکی ڈالر ہے، لیکن یہاں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اب سعودی حکومت مختلف طریقوں کے ذریعے اس کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملک کی سمندری غذائی اجناس کی برآمدات میں 16% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک میں لائف سٹاک کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں سمندری غذائی اجناس کی برآمدات میں 16% تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ رواں مالی سال جولائی تا دسمبر 2011-12 میں برآمدات کا حجم $153 ملین رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں $131 ملین تھی۔ رواں مالی سال جولائی تا دسمبر 2011-12 میں برآمدات کا حجم $153 ملین رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں $131 ملین تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق معیار کی مچھلی کی برآمدات زیر جائزہ مدت کے دوران 57,043 میٹرک ٹن سے بڑھ کر 60,535 میٹرک ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری طرف مچھلی کی برآمدات میں بھی گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں مچھلی کی برآمد کا حجم $23.1 ملین تھا، جو بڑھ کر $27.9 ملین تک آ گیا۔ دوسری جانب پنجاب کے سیکرٹری برائے صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری ڈاکٹر شجاعت علی نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں لائف سٹاک کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے اس شعبے میں ماہر تربیت کی ضرورت ہے تاکہ اس شعبے سے ملک کو ترقی ملے۔ وائس چانسلر UVAS کا کہنا تھا کہ حکومت نے لائف سٹاک کے شعبے کی ملک میں غربت پر قابو پانے اور اقتصادی ترقی میں اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔